डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे गॉस की प्रमेय। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। इसका नाम है गॉस थ्योरम या गॉस की प्रमेय। गॉस थ्योरम या गॉस की प्रमेय वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये इस तरह का इर्रेगुलर शेप का, और इसको हमने नाम दिया है बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ। आप लोग देख सकते हैं ये जो हमने पृष्ठ यहाँ पर बनाया हुआ है वो चारों तरफ से कैसा है, बंद है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया बंद पृष्ठ। और यहाँ से हमने इस बंद पृष्ठ से गुजारी हैं बल रेखाएं, 1 2 3 4 बल रेखाएं गुजारी हैं। किसी भी बंद पृष्ठ से जब बल रेखाएं गुजरती हैं तो उनकी संख्या को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। और ये हमने डिस्कशन किया हुआ था पिछले वीडियो में। इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से बल रेखाएं गुजरती हैं तो उनकी संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, पास हो रहा है, वो कैसे कौन से पृष्ठ से हो रहा है, बंद पृष्ठ से हो रहा है, ठीक है। और इस पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश क्या है, प्लस क्यू है। इस पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश प्लस क्यू, और यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। घेरा गया आवेश क्यू है और इसका कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है। यही स्टेटमेंट है गॉस की थ्योरम का। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे गॉस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस, गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए ये बंद पृष्ठ है, यहाँ से जो बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो ये वैद्युत फ्लक्स किससे गुजर रहा है, बंद पृष्ठ से। तो लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई। उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का, उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है। तो इस पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश कितना है, प्लस क्यू है, और इसी का कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है। तो इसको हम गणितीय रूप में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई इक्वल्स टू Q/ε0, मतलब क्यू का कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है। वेयर जहाँ क्यू क्या है, क्यू है वैद्युत आवेश, और ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो ये टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम गॉस के थ्योरम को प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा था फाई ई इक्वल्स टू, आंसर कितना आ रहा था, Q/ε0 आ रहा था। ये स्टेटमेंट था गॉस की थ्योरम का, और यहाँ पर हम उसको प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, और ये यहाँ पर फिर से लिख रखा है हमने बंद पृष्ठ या फिर गॉसियन पृष्ठ या फिर बंद पृष्ठ, ठीक है। जो पृष्ठ बंद होता है उसको ही हम गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, और ये एक काल्पनिक होता है, कल्पना कर लेते हैं हम लोग इसका। तो इस तरह से हमने एक डायग्राम बना रखा है, ये बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ के मूल बिंदु ऊपर आप लोग देख सकते हैं, बंद पृष्ठ के मूल बिंदु ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, +Q बिंदु आवेश रख दिया, +Q बिंदु आवेश रख दिया यहाँ पर। और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। यहीं पर हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, फाई ई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ये ज्ञात करना है। तो पॉइंट P पर हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ले रखा है, ये वाला सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ले रखा है, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर है dA वेक्टर। यहाँ से गुजरने वाली बल रेखा की तीव्रता है E वेक्टर, और इन दोनों के बीच बना कोण है थीटा। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर क्या ले रखा है, बंद पृष्ठ। तो लिखेंगे माना बंद पृष्ठ के मूल बिंदु ऊपर, आप लोग देख सकते हैं बंद पृष्ठ के मूल बिंदु ऊपर क्या रखा गया है, +Q बिंदु आवेश। तो लिखा है +Q बिंदु आवेश रखा गया है। फिर इस बिंदु आवेश से देखना, इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर, ये स्मॉल r लिखा हुआ है, स्मॉल r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। तो लिखा है इस बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर क्या ले रखा है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। इस बिंदु P पर क्या ले रखा है, सूक्ष्म क्षेत्रफल
अवयव है। तो यहाँ लिख देंगे इस बिंदु पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया गया है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर कितना है स्टूडेंट, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर एंड और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E वेक्टर है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। तब यहाँ से इसी से इस छोटे से पृष्ठ से या सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। ये हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कशन किया था। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है डी फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए वेक्टर, ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया यहाँ तक। और इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये यहाँ पर हो गया ये डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए वेक्टर, बंद कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा हो गया था डी फाई ई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते थे, वहाँ पर था ई और डी ए के बीच बना कोण कितना थीटा, ई व डी ए के बीच बना कोण कितना थीटा है तब। तो यहाँ आ जाएगा डी ए कॉस थीटा, डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर हम ई की वैल्यू रख देंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण, क्योंकि डायग्राम में एक ही प्लस क्यू आवेश था यहाँ पर इस तरह से। तो इसके कारण हम जब तीव्रता निकालेंगे तो कितना आएगा ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर। तो ये हमारा ई की वैल्यू हमने पुट कर दी, ई की जगह पे आ गया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और डी ए cos थीटा अपान r स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया। तो डी ए cos थीटा अपान r स्क्वायर की वैल्यू होती है डी ओमेगा, डी ए cos थीटा अपान r स्क्वायर की वैल्यू होती है डी ओमेगा। तो ये आ गया इसकी जगह पे डी ओमेगा। अब क्या लिखेंगे, ये तो सूक्ष्म था वैद्युत फ्लक्स, अब हम निकालेंगे संपूर्ण। तो यहाँ लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जब भी स्टूडेंट्स हम संपूर्ण निकालते हैं तो उसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो ये इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ये है फार्मूला। इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है ये इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल्स टू आंसर आता है एक्स, मतलब डी रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से डी रिमूव हो जाएगा और ये कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा फाई ई, और यहाँ से आ जाएगा ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये तो है कांस्टेंट, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है कांस्टेंट है। और यहाँ पर आ जाएगा डी ओमेगा, सॉरी डी ओमेगा का कितना आएगा ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 4 पाई। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, जब ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट। अब यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED। यही गॉस की थ्योरम है, यही गॉस की प्रमेय है।